हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2022 का टीयर 1 दिया था, उनके मन में सबसे ज़्यादा इस टाइम डाउट है कि हमारा एग्ज़ाम तो हो गया, रिजल्ट भी हमारा आ जाएगा। पहली बात तो रिजल्ट कब आएगा, और फिर रिजल्ट आ जाएगा तो भाई टीयर 2 कब होना है, किसके अकॉर्डिंग हम अपना क्या प्लान बनाएं, कैसे स्टडी करें कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमें यही नहीं पता है। फिर एग्ज़ाम कब होगा, हमें यही नहीं पता है। तो रिजल्ट के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वीडियो में, है ना। अब हम एग्ज़ाम डेट को देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे चलते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना मत भूलना, ताकि जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचते रहें और आप अपडेटेड रहें। चलिए, अब हुआ क्या है, हाल ही में एसएससी ने अपना कैलेंडर रिलीज़ किया 2023 का। इसमें बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि आप देख सकते हो कि भाई रिजल्ट डेट कब आएगी आपकी और आपकी एग्ज़ाम डेट कब होगी, पर ये दोनों ही चीज़ें एसएससी ने नहीं डाली। बाकी एग्ज़ाम्स की डेट्स डाल दी हैं, यहाँ आप देख सकते हो, पर ना तो एग्ज़ाम डेट डाली ना रिजल्ट डेट डाली। टीयर 1 का रिजल्ट की डेट भी नहीं बताई और टीयर 2 के एग्ज़ाम की डेट भी नहीं बताई। तो ऐसे में कन्फ्यूजन हो गया कि हम क्या अपनी स्ट्रैटेजी रखें, क्या अपनी प्लानिंग करें कि कब एग्ज़ाम होगा। तो ये सारे डाउट हम खत्म करते हैं, है ना। एक्सपेक्टेड डेट हम देख लेते हैं कि आपका कब एग्ज़ाम होगा। प्रीवियस ईयर पैटर्न हम देखते हैं कि क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज करेंगे कि इस बार आपका एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है। देखो भाई, 2021 की बात करते हैं सीजीएल की। नोटिफिकेशन आपका दिसंबर में आ गया, ठीक है। एग्जाम आपका कब हुआ, 11 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक। उसके बाद आंसर की कब आई, 2 मई को आ गई, यानी कि 11 दिन बाद आपकी आंसर की आ गई। रिजल्ट आपका कब आया, 4 जुलाई को आ गया रिजल्ट, यानी कि 2 महीने बाद, आंसर की के 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आ गया। अब टीयर 2 कब हुआ, यानी कि मेंस कब हुआ, 8 अगस्त को आपका मेंस हो गया, यानी कि अराउंड आप 1 मंथ बोल सकते हो कि भाई 4 जुलाई के बाद 8 अगस्त को आपका हो गया। तो लगभग 1 महीने बाद आपका ये एग्जाम ले लिया गया। ये हमने सीजीएल 21 की बात कर ली, ठीक है। सीएचएसएल की बात कर लेते हैं। हालांकि दोनों के मेंस में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे केवल डिस्क्रिप्टिव होता था सीएचएसएल में, पर फिर भी हम एक आइडिया ले लेते हैं कि लगभग कितना टाइम लगा। नोटिफिकेशन आपका फरवरी में आया, ठीक है। एग्जाम आपका 24 मई से लेकर 10 जून तक चला। आंसर की 22 जून को आ गई, कितने दिन बाद, 12 दिन बाद आ गई। रिजल्ट आपका 4 अगस्त को आया है, तो आंसर की कितने दिन बाद, लगभग लगभग 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आ गया। अब टीयर 2 कब हुआ, टीयर 2 हुआ आपका 18 सितंबर को, कितने दिन बाद, 4 अगस्त से 4 सितंबर 1 महीना, फिर लगभग लगभग 1.5 महीना आप बोल सकते हो, है ना। 18 सितंबर को आपका टीयर 2 है, तो यहाँ पर लगभग आपका 1.5 महीना गया है रिजल्ट आने के बाद। ये हमने सीएचएसएल देख लिया। अब आती है सीजीएल की बारी। प्रीवियस ईयर हमने लास्ट तो एग्जाम देख लिए, ये पैटर्न रहा है। एग्जाम आपका कब हुआ है सीजीएल का, 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक आपका ये एग्जाम चला है, ठीक है। आंसर की कब, 17 दिसंबर आ गई। अब यहाँ पे ये शॉकिंग चीज़ हो गई, क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे, हमारी आंसर की कितने दिनों में आ रही थी, यहाँ पर 11 दिनों में आई थी, यहाँ पर आपकी 12 दिनों में आई। तो लगभग 10 से 12 की रेंज हम रख सकते हैं कि 10 से 12 दिनों में आपकी आंसर की आ जाती है। पर इस बार क्या हुआ, एसएससी ने इतनी वैकेंसीज निकाली हैं, एसएससी ने कहा है कि हम मिशन मोड में भर्ती करेंगे, तो उसके चलते एसएससी ने आंसर की बहुत जल्दी रिलीज़ कर दी। केवल मात्र 4 दिनों में एसएससी ने अपनी आंसर की रिलीज़ कर दी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर की जल्दी रिलीज़ कर दी है तो आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा और टीयर 2 भी जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आंसर की तो देखो फिक्स होती है कि भाई आपका पेपर सेट है, आंसर सेट है, आंसर की आपने रिलीज़ कर दी, है ना। पर रिजल्ट रिलीज़ करने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं और आपको पता है कंपटीशन इतना है। एसएससी सीजीएल की हम बात करें, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं और अपियर होते हैं। तो जब इतना ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं तो टाइम थोड़ा सा लगता है रिजल्ट को पूरा प्रोसेस करने में। तो पहले तो हम देख लेते हैं रिजल्ट क्या रहेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि 17 दिसंबर के बाद लगभग 1.5 महीना आप मान लो कि जी रिजल्ट लेगा अपना, है ना। तो दिसंबर का आप आधा महीना हटा दो, फिर जनवरी आप मान लो पूरा महीना, है ना। तो जनवरी का एंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका टीयर 1 का रिजल्ट आएगा। ये जो रिजल्ट की बात हो रही है, ये टीयर 1 के रिजल्ट की बात हो रही है ना। जनवरी एंड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के कितने महीने, कितने टाइम बाद आपका टीयर 2 होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो 1 महीने बाद होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो 1.5 महीने बाद होता है। तो यही रेंज हम लेके चलते हैं। तो ऐसे में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका जो एग्जाम होगा वो लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मिड मार्च में हो सकता है। जैसे 1.5 महीना मान के चलते हैं, है ना। जनवरी एंड में आपका रिजल्ट आ गया, उसके बाद फरवरी पूरा ले लो, फरवरी वैसे भी छोटा महीना है, 28 का महीना है। उसके बाद मार्च का भी थोड़ा सा टाइम ले लो आप, इस बार पैटर्न भी चेंज करा है तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम और लग जाए। तो मिड मार्च आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिजल्ट, आपका जो एग्जाम होगा मेंस का, वो हो सकता है। तो जितने भी बच्चे ढीले पड़ गए थे, पहली बात तो उठ जाओ, ढीले मत पड़ो, बिल्कुल तैयारी अपनी कंटिन्यू रखो, है ना। और जो बच्चे रुक गए थे, वो रुकना बिल्कुल भी नहीं है। देखो, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। आपका सिलेक्शन हो ना हो, एग्जाम अच्छा हो ना हो, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आगे आपके और एग्जाम्स आते रहेंगे। कैलेंडर भी रिलीज हो गया है, एसएससी अब जल्दी कर रही है सारा प्रोसेस।
अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।